अब देखिए, यदि अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका घात वही आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, अंक क्या लिखा हुआ है, 6, ठीक है ना। तो इसका इकाई का अंक यदि 136 की घात 132 करें तो इस स्थिति में इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। 0 लिखा हो तो भी वही संख्या आता है, 0 आता है। 1 लिखा हो तो 1 आता है। 5 लिखा हो तो 5 आता है। 6 लिखा हो तो 6 आता है। इकाई का अंक याद रखिएगा, चाहे उसका घात कितना भी हो, ठीक है। विभाज्यता का नियम, संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे मान के चलिए, कोई हम लोग संख्या लेते हैं और हमें यह बताना है कि दिया गया संख्या 13 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, दिया गया संख्या 11 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। ऐसे प्रश्न बिल्कुल सहायक शिक्षक में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को बार बार रिपीट भी किया जाता है। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार साहू है, मैं गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ और हम इस वीडियो में सहायक शिक्षक के अंतर्गत संख्या पद्धति, विभाज्यता का नियम इत्यादि कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसे यदि हम लोग एनसीईआरटी पुस्तक में देखें तो 9th के चैप्टर 6 में इस टाइप के प्रश्न विभाज्यता के नियम से संबंधित दिए गए हैं और संख्या पद्धति से भी संबंधित प्रश्न है। तो चलिए यहाँ से सीधे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यदि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए विभाज्यता के नियम के अंतर्गत, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कि यदि इसको कहा जाए, सबसे पहले छोटी छोटी संख्याओं से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि 3 का विभाज्यता। तो 3 का विभाज्यता का नियम आप सभी को पता होगा, कोई भी संख्या 3 से तभी भाग जाएगी यदि हम इसका बीजांग निकालें और बीजांग निकालने पर यदि इसका बीजांग या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 9 आ जाए, तब की स्थिति में दिया गया संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए अब 3 के बाद हम लोग सीधे देखते हैं 4 का विभाज्यता। इसका विभाज्यता 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता। चलिए अब कोई प्रश्न ले लेते हैं, जैसे बहुत लंबी प्रश्न लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12। मान लीजिए कि इस प्रकार का एक प्रश्न है, ठीक है ना। अब यदि हम देखें इसका इकाई और दहाई, अंतिम जो 2 अंक है, यदि यह 4 से भाग चला जाए, उस स्थिति में जितना भी संख्या दिया रहेगा वह बिल्कुल 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो बहुत ही सरल सा नियम है ये। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जो संख्या दिया गया है वह बिल्कुल 4 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाज्य हो जा रहे हैं, अर्थात यह संख्या 4 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। 4 के बाद 5 को सीख लें, 5 से विभाज्यता। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि इसके इकाई में 5 हो या 0 हो, तब की स्थिति में यह 4 से विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए 2, 5, 6, 8, 0। तो चूंकि यहाँ पर इकाई में 0 है, या फिर और कोई संख्या लेते हैं जैसे 2, 5, 8, 5 और इकाई में यहाँ पर 5 है, तो दिया गया संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक आप सभी को पता होगा। चलिए अब सीधे आते हैं 11 और 13 की विभाज्यता। तो सबसे पहले देखते हैं 11 से विभाज्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। मान लेते हैं कि 2, 5, 6, 8, 4, 3। मान लीजिए कि ऐसा एक प्रश्न है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि यह 11 से विभाज्य हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो सम स्थान दिए गए हैं, जैसे देखिए 5, 8 और ये 3, इसका योग कर देंगे हम लोग। तो जो सम स्थान पे संख्या, अब 11 के बाद हम लोग आते हैं सीधे प्रश्न 13, अर्थात 13 से विभाज्यता। 13 से विभाज्यता कि दिया गया संख्या 13 से विभाज्य हो पाएगा या नहीं हो पाएगी। उसके लिए सबसे पहले जैसे कोई भी संख्या देख लेते हैं हम, 5 अंकों की, 6 अंकों की या 4 अंकों की, जैसा भी है। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या से प्रारंभ करते हैं, जैसे 2, 3, मान लीजिए 4 और यहाँ पर दिया गया सपोज डेट कुछ ऐसा संख्या हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए देखिए 2134 यहाँ पे संख्या लिया गया। अब
इसको कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 3 संख्याओं का ग्रुप बनाना होता है। तो बना क्या, 134 और बच गया 2, तो 2 को इसमें घटा लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 132। अब इसको देखिए 13 से भाग जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। 5 अंकों की संख्या देख लेते हैं, जैसे कि 2, 3, 1, 4 और 5 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 अंकों की संख्या है, तो यहाँ भी हम लोग 3 का ग्रुप बनाएंगे और पुनः यहाँ पर 145 में घटाया जाएगा 23 को, ठीक है ना। और जो बचेगा, जैसे 5 में 3 गया तो 2, 4 में 2 गया तो 2 और 1, और आपको देखना है कि दिया गया संख्या 13 से भाग जा रही है या नहीं जा रही है। इसी प्रकार से 6 अंकों वाले संख्या को भी ले सकते हैं, जैसे कि 5, 6, 7। इसी प्रकार से जैसे 5, 4, 7 मान लीजिए, ऐसा हमने यहाँ पे संख्या लिया और आपको देखना है कि यह 4 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए फिर से हम लोग यहाँ पर 3 का ग्रुप बना लेंगे। बचा क्या, 574 और 567। अब इसको आपस में घटाते जाएंगे। 4 में 14 में 7 घटेगा तो 7 आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे देखिए 7 में 6 घटेगा तो एक हाथ से ले लेंगे तो ये 0 आएगा। कुल मिला के बचा क्या है यहाँ पे 7, और 7 तो 13 से भाग जाएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संख्या भी 13 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सरल सा ये ट्रिक है 13 से विभाज्यता निकालने का। अब इसके बाद हम लोग 7 दशमलव और अशांत दशमलव को देख लें। इसको कौन सा अध्याय में दिया, तो इसको चैप्टर 2 9th के चैप्टर 2 में ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। चलिए प्रश्नों पर बात करें। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न आपको दिया गया 0.372 और इसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलना है। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, चाहे शिक्षक हो या सहायक शिक्षक हो, पूछे जा सकते हैं। चलिए तो सीधा प्रारंभ करते हैं। 0.37 की बार का तात्पर्य होता है कि वह संख्या जो है जिसमें बार लगा है वह लगातार रिपीट हो रही है। तो चलिए देखिए इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो जो संख्या दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो जैसे 37 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों संख्या में बार दिया, इसका तात्पर्य है कि हम लोग उतना यहाँ पर 9 लिखेंगे। जैसे 2 संख्या तो 2 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए कितना सरल सा प्रश्न है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब इस टाइप के सवाल पर बात करें, जैसे 0.237 बार। अब ऐसे सवालों को देखते हैं। तो इस प्रकार से सवाल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 में बार नहीं लिखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया उसको जो कहते हैं लिख लेते हैं। उसके पश्चात इसमें जिसमें बार नहीं है उतना संख्या को घटाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब उसके बाद का प्रक्रिया देख लीजिए। चूँकि 2 संख्या में बार है तो ये डबल ना हो जाएगा, और जिसमें बार नहीं है उसके लिए हम लोग 0 लेके चलते हैं। तो जब इसको फाइनली हल किया जाएगा तब की स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 235/990 यह आ जाएगा इसका उत्तर। यदि ये 5 से कट रहा है तो बिल्कुल इसको 5 से कटा दीजिए, अंतिम तक देखिए कटाकर, ठीक है ना। आगे सबको समझ में बहुत सरल से भी कॉन्सेप्ट है। अब कुछ ऐसे सवाल देखते हैं, जैसे कि 2.37 मान लेते हैं और कुछ संख्या लिया है जैसे कि 4। अब ऐसे प्रश्नों पर बात करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, तो इसके लिए भी वही सा ट्रिक है कि आप सबसे पहले जो संख्या यहाँ पर दिया गया उसको लिख दीजिए। जैसे कि 2, 3, 7, 4 हमने सारे संख्याओं को लिख दिया। अब इसके पश्चात यहाँ पर जो बार, जितने संख्या में बार नहीं दिया गया उतना संख्या को लिखिए और यहाँ पर बटा कर देंगे। जैसे देखते जाइए 2 संख्या में बार दिया गया तो यहाँ पे 2 9 आ जाएगा। और चूँकि यहाँ पर अच्छा, इसके लिए एक और ट्रिक आप ले सकते हैं, उसको भी एक बार देख लीजिए। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा मैं आपको दोनों तरीका यहाँ पे समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाए। जैसे हम चाहें तो इसको 2.037 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे इतने वाले पार्ट को हल कर लीजिए। जैसे इसको कैसे हल करेंगे, तो 3, 7, 4, उसके बाद माइनस ले लेंगे। किसमें बार नहीं दिया गया 3 में, तो 3 और बटा यहाँ पे आ जाएगा 9।
और चूंकि देखिए 3 में बार नहीं है तो इतना। फिर इसको हल कर लीजिएगा और हल करने के बाद 2 से प्लस कर सकते हैं। इस मेथड से भी बना सकते हैं इस वाले सवाल को। चलिए अब सीधे हम लोग बात कर लेते हैं घात वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है उस पर। तो चलिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक प्रश्न पर बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए एक बहुत लंबी संख्याएं दी गई है और आपको बताना है कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 4 भाग का नियम लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 भाग का नियम। समय भी देख लेते हैं कितना समय हुआ है ताकि ज़्यादा लंबी क्लास भी ना जाए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को और देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 भाग का नियम लेते हैं। 4 भाग का नियम क्या कहता है कि इसका जो घात होता है, जैसे देखिए यहाँ पर घात है 402 प्रश्न में, तो घात में सबसे पहले 4 को भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ पे बच जाएगा 2। तो जब घात में जो पहले में दिया हुआ है 1732 की घात 402, तो 402 में 4 को भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। अब ध्यान से यहाँ पर देखिए 2 की घात 2 करेंगे तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो पहले वाले में इकाई का अंक क्या आ गया? 4 आ गया। अब देखिए यदि अंक 0, 1, 5, 6 हो तो उसका घात वही आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा अंक क्या लिखा हुआ है? 6, ठीक है ना। तो इसका इकाई का अंक यदि 136 की घात 132 करें तो इस स्थिति में इसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। 0 लिखा हो तो भी वही संख्या आता है, 0 आता है। 1 लिखा हो तो 1 आता है, 5 लिखा हो तो 5 आता है, 6 लिखा हो तो 6 आता है। इकाई का अंक याद रखिएगा, चाहे उसका घात कितना भी हो, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं और इसके आगे देख लीजिए 139, इस पर भी बात करें तो 136 की घात 132 की इकाई का अंक यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें 6 ही प्राप्त होगा। अब 139 की घात 129 पर बात करें तो फिर से यहाँ पे देखिए 129 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसके इकाई में क्या लिखा हुआ है? 9, तो 9 की घात 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 9 प्राप्त होगा, ठीक है। अब फाइनली हमें क्या प्राप्त हो गया? 1732 की घात 402 में इकाई का अंक 4, 136 तो चूंकि 6 है तो इकाई का अंक तो 6 ही रहेगा कितने में घात हो, और 139 की घात 129 इसमें आ जाएगा 9, ठीक है। ध्यान से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमें? 9। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे प्राप्त क्या हो गया? 4 गुणा 6 गुणा 9 अर्थात 216। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने जैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल देखिए, प्रश्न तीसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने भी यहाँ पे देखा 3.172, ठीक है। तो यहाँ पे खैर दूसरा रूल से बना है, बहुत लॉन्ग रूल गया है। मैं आपको जैसे यहाँ पे बहुत छोटा सा नियम बताया, उस नियम से हम लोग देखते हैं। देखिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे सबसे पहले संख्याओं को लिख दीजिएगा यहाँ पे। अच्छा इस नियम को देख लीजिए, जैसे इस पुस्तक में जो नियम से बनाया है वो काफ़ी लॉन्ग गया है। इस मेथड से आप बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग जाएगा आपको हल करने में। तो मैं आपको बहुत सरल सा इसका एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यानपूर्वक इस ट्रिक को देखिएगा। ऐसे सवालों को हम कैसे हल कर सकते हैं, कितने भी कठिन सवाल होंगे बहुत आराम से आप इस प्रकार के सवाल को बना पाएंगे। तो चलिए प्रश्नों को एक बार देखते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड ले लेंगे। सवालों को पहले लिख दीजिए। प्रश्न में क्या दिया है? 3, 1, 7, 2। अब यहाँ पर किसको माइनस किया जाएगा? तो सबसे पहले तो हमने पूरा प्रश्न को लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे जिसमें बार नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 3 और 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 और 1। चूँकि 2 संख्या में बार लगा हुआ है, मतलब आवृत्ति हो रही है संख्याओं की, उसके पश्चात 1 में आवृत्ति नहीं हो रही है तो उतना यहाँ पर 0 ले लेंगे। और यदि इसको आपस में घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा 2 में 1 गया तो 1, 7 में 3 गया तो 4, 1 और 3, 3141/990, ठीक है। देख लीजिए इस मेथड में भी पुस्तक में काफ़ी लॉन्ग मेथड से यहाँ पर बनाया, देख सकते हैं कितना लॉन्ग मेथड से यहाँ पे बनाया। अगर उतना ही हमें प्राप्त हो गया 3141/990। फिर उसको एक बार हल कर लेंगे तो 349 बटा कितना आ जाएगा? 110। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 350/110। तो आपने जैसे देखा, हमने बहुत यहाँ पे सरल सरल ट्रिक देखे। कई बार क्या होता है पुस्तक में भी कुछ जो बहुत लॉन्ग बनाया जाता है उसको भी मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बता दिया। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
तो इस वीडियो में हमने संख्या पद्धति, विभाज्यता नियम, प्रायः जिसको आपके क्लास 9th में दिया गया, उन प्रश्नों को हमने देखा। मैं आपको फिर से यही चीज़ बोलता हूँ कि आप एक बार 8वीं से लेकर 10वीं तक की पुस्तक, जो बेसिक रूल है, जो बेसिक क्वेश्चन है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए बिल्कुल पुस्तक देखिए। उसके उपरांत आपको जो भी बुक लेना है, चाहे वो आर्यभट्ट, अरिहंत, टुटेजा, कल्पवृक्ष, या जो भी आपको मार्केट में बुक मिल रहे हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।